हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिंदी कोर का MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपको टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को टर्म 1 का MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करेंगे। दोस्तों तो चलिए आज हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वाभिमान का भाव। भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान का भाव। कितना लोग सोच रहे होंगे कि वीरता का भाव, लेकिन वीरता का भाव नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्ति महादेवी से कितनी वर्ष बड़ी थी? तो 25 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? बाजार दर्शन का लेखक ऑप्शन नंबर ए जलेंद्र कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार को सार्थकता कौन देता है? बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर एक में है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजार दर्शन क्या है? निबंध है, कहानी है, स्मरण है कि रेखाचित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक कौन है? सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वर वेल्डिंग का भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड। इसके बाद है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या था? तो इस कथानायक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? क्वेश्चन है, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथास्थितिवाद या अनिवार्य स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, यह भाव निहित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्ति पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी? कवित्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भगत जी ने चूरन बेचने वाले कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे? तो 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे, अगर मिल होता बच भी जाता तो वे बांट देते थे। इसके बाद भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला? अपने पिता के घर जाने पर, समाचार मिलने पर, पति ने बताया था कि सास ने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पिता के घर जाने पर उनको पता चला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, लालसा के कारण होता है। इसके बाद है, भक्तिन का विवाह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था? यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था? इसका ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन संस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था? यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते थे, इसका राइट आंसर ए, गिरीश था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा जिनका कथन था? किनका कथन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसका किसनदा। इसका राइट आंसर किसनदा, इसका राइट आंसर यशोधर बाबू होगा, किसनदा नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे? दफ्तर से लौटते समय, कि दोपहर के समय, कि सुबह के समय, कि रात के 8 बजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दफ्तर से लौटते समय।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सास के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांव के जमींदारों ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? लगान के कारण। ऑप्शन नंबर बी, लगान के कारण उन्हें दिन में एक दिन उन्हें धूप में रखा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, बाजार दर्शन आगरा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 2, खुला और मुख दोनों को आगरा कहा जाता है, बाजार आगरा है। इसके बाद भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? भक्तिन जो थे कितने वर्षों के बाद हुए थे, जिसका आप ऑप्शन भी बता भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष में हो गई थी, विधवा हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे? किशनदा का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था? यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से उन्होंने स्कूल की परीक्षा पास की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था? उसकी पत्नी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशन दा का बुढ़ापा कैसा बीता? आनंद में, खुशी में, दुख में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुख में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? ज्ञानपीठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ का प्रकाशन वर्ष क्या है? अर्थात कब इसे श्रृंखला की कड़ियाँ को प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भी 1942 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह मतय क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेखिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है? बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है? इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा निबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निबंधकार जलेंद्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता भी सकते हैं, नहीं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यंग शक्ति का। व्यंग शक्ति का इसमें निहित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के मूल्य संवेदना क्या है? सिल्वर वेल्डिंग कहानी के मूल्य संवेदना क्या है? किस पर आधारित है या किसका संवेदना को बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। इसमें 2 पीढ़ियों का अंतराल के बारे में बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? अर्थात यशोधर जी के जो बेटे थे उनके उसमें दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, IAS या फिर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा IAS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू किस प्रकार की जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, मस्तीपूरी, सादगीपूर्ण या आडंबरपूर्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर पंत के कितने बेटे थे? यशोधर पंत के कितने बेटे थे? ऑप्शन नंबर सी, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1905 होगा या 1907 होगा, 1915 होगा कि 1917 होगा? तो आप इसको बता सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इसके बाद है, भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? अर्थात उनका गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 9 कि 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 वर्ष में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजार दर्शन निबंध के चर्चित
पात्र भगत जी क्या काम करते थे? वे चूरन बेचते थे। ऑप्शन नंबर सी, वे चूरन बेचते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजार का जादू कब असर करता है? जब जेब भरा और मन खाली हो, या जब मन खाली हो और जेब भरा हो, या जब मन भरा हो और जब खाली हो, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जब जेब खाली हो और मन भरा हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलेंद्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? दो चिड़ियाँ, त्यागपत्र या फांसी की पाजेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्यागपत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा है? कितने वर्ष की पूर्व होने की चर्चा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वर बैंडिंग के आधार पर बताइए कि सम हाउ इन प्रोसर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यशोधर पंथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वर वेल्डिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को कितने रुपये दिए थे? चड्डा को कितने रुपये दिए थे? तो 20 रुपया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको आज टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया था। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण, यह टर्म 1 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप रिवीजन कर लें, क्योंकि यह आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही मस्ट है दोस्तों, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको आएगा और आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये ऐसा ही टॉप क्वेश्चन आपके लिए मैं सेट कर रहा हूँ, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ला सके। तो दोस्तों, यह टॉप क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, इसीलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।